नमस्कार। तो आज की इस पार्ट में हम देखेंगे, इस समय हम यही देखेंगे कि हमारे जीवन में भारत की एक बहुत महान ग्रंथ रहा है। दो महान ग्रंथ हैं, एक महाभारत है और एक रामायण है। तो आज हम रामायण के बारे में कुछ जानेंगे, क्योंकि आपको पता होगा जगह जगह राम की मंदिर है, अयोध्या में भी बनाया गया। और दूसरी बात यह है कि हम जो है राम के बारे में जानना चाहिए। और हमारी छठी कक्षा की जो किताब है उसी में बाल रामायण नाम की किताब लगाया गया है। तो हमें उसी का अध्ययन करेंगे, उसी के बारे में जानेंगे और हमारे जीवन को उन्नति की ओर ले चलेंगे। यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। ये जो कथा हम रामायण की बात करते हैं ये अवध की है, जो उसे अयोध्या कहते हैं। अवध, जहाँ वध नहीं होता, जहाँ कोई हत्या नहीं होता, उसे अवध कहते हैं। अयोध्या, यहाँ युद्ध नहीं होता, वही अयोध्या है। और ये बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था। अवध में सरयू नदी है, उसी किनारे में अयोध्या था और सुंदर नगर था। अयोध्या सही अर्थों में दर्शनीय, देखने के योग्य था, देखने के लायक, भव्यता जैसी, सुंदरता जैसा दूसरा नाम हो, उसका दूसरा नाम हो। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, अयोध्या में केवल राजमहल, सुंदर सुंदर राजमहल नहीं थे, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। उसकी एक एक इमारत, अर्थात उसकी एक एक जो इमारत है, जैसे दिल्ली में इंडिया गेट, हमारे उड़ीसा में जैसे कोणार्क है, जगन्नाथ मंदिर है, और ऐसे ही तो आलीशान, बहुत शानदार, भव्यता में बहुत ऊंची कोटि की था। आम लोगों के घर भव्य थे, जो साधारण व्यक्ति रहा करते थे उनकी घर भी सुंदर था। और सड़कें चौड़ी थीं, सुंदर बाग बगीचे, ये सड़कें चौड़ी थी। जो अवध की रास्ता है वो चौड़ी थी और सुंदर बाग बगीचे, चारों ओर बाग बगीचा था। पानी से लबालब भरे सरोवर और जो पोखरी थे, तालाब थे, वो पानी से भरे हुए थे। खेतों में लहराती हरियाली, और खेतों में हरियाली अर्थात फसलें लहराती थी, भरी हुई थी। हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खिलती थी। तो हवा बहने से फसलें हिलते हैं अर्थात झूमते हैं। तो वही बात वो कह रहे हैं, लहराती हरियाली, हवा में हिलती फसलें सरयू नदी की लहरों के साथ खेलती थी। अर्थात सरयू नदी के जो नदी में जो लहरें उड़ती थी, उसी उड़ती लहरें के साथ ही खेलती थी। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्नता कोने अंतर तक बिखरी हुई थी। और अयोध्या की जो संपन्नता है वो कोने कोने तक बिखरी हुई थी, अर्थात कोना कोना तक वह फैल चुका था। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्नता कोने अंतरे तक बिखरी हुई थी। सभी सुखी, सब समृद्ध। दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता नहीं मालूम था। तो अयोध्या इस तरह था कि उसको दुख क्या है, अर्थात वहाँ की जनता को दुख क्या है और विपन्न कष्ट क्या है, इसको नहीं जानते थे, मालूम नहीं था, पता नहीं था। या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। अर्थात ये जो दुख है और विपन्नता है, नगर की सीमा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। अर्थात कहने का मतलब कभी इन्होंने दुख या विपन्नता को नहीं देखा था। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम। और ये जो अवध नगरी थी ये पूरा विलक्षण था, अद्भुत
आश्चर्यजनक था और मनोरम था। मनोरम अर्थात बहुत सुंदर था। उसे ऐसा होना ही था, उसको ऐसा होना ही चाहिए। वह कौशल राज्य की राजधानी था और ये जो अवध था ये कौशल राज्य की राजधानी था। उस समय की राजा दशरथ वहीं रहते थे और वहाँ के राजा दशरथ वहाँ शासन करते थे, रहते थे। उनके राज में दुख का भला क्या काम। तो वो जो दशरथ थे उन्हीं के समय में उनकी राज्य में कोई दुख का काम नहीं था, अर्थात दुख नहीं होता था। राजा दशरथ कुशल योद्धा, राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। तो कुशल योद्धा भी थे और न्यायप्रिय शासक रहे। महाराज अज के पुत्र रहे और ये महाराज अज के पुत्र रहे। महाराज रघु के वंशज हैं, ये हैं महाराज रघु जी के वंशज, अर्थात उनकी कुल में पैदा हुए। रघुकुल के उत्तराधिकारी। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। तो रघुकुल की जो नीति और रीति, नीति मतलब नियम, रीति का मतलब चलन व्यवहार, वो हर जगह दिखाई देता था। सुख समृद्धि से लेकर बाद व्यवहार तक, और जो सुख समृद्धि होता था जिंदगी के लिए उसी से लेकर के अपने बाद व्यवहार तक भी यही चलता था। लोगों मर्यादाओं का पालन करते थे, अर्थात व्यवहार मर्यादा सीमाओं का नियम का पालन किया करते थे। सदाचारी थे और सदाचार अच्छे व्यवहार के लोगों थे। पवित्रता और शांति हर जगह थी, और पवित्रता और शांति हर जगह थी, अर्थात चारों ओर व्याप्त थी। नगर में भी, लोगों के मन में भी, और ये नगर में भी व्याप्त थी और लोगों के मन में भी व्याप्त थी। राजा दशरथ यशस्वी थे, यशस्वी प्रख्यात थे, विश्व प्रसिद्ध थे और उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उनको कोई चीज़ की कमी नहीं थी। राजसुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था, उनको कोई कमी नहीं होता था। लेकिन उन्हें एक दुख था, छोटा सा दुख, मन के एक कोने में छिपा हुआ। उनके मन में एक दुख रहता था और वो छोटा सा, वह रह रह कर उभर आता था, वह धीरे धीरे बाहर आता था। हैं, उन्हें सलाता था, उनको परेशान करता था। उनके कोई संतान नहीं थे। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। उनकी 3 रानियां थी, उनकी दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। तो कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी ये 3 रानियां थी। रानियों के मन में भी बस यही एक दुख था, संतान की कमी। तो रानियों के मन में भी संतान की कमी का दुख था। जीवन सूना सूना लगता था। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्रायः इस विषय पर आकर रुक जाती थी। जब कभी बातचीत होती थी तो इस विषय को आकर के उनकी बातचीत रुक जाती थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। तो राजा दशरथ की चिंता जो है वो बढ़ती जा रही थी। इस तरह की ये राजा दशरथ की बात है। और उनकी राज्य में ऐसे ही समस्याएं हुई थी और ये आप लोगों को जानना चाहिए कि राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थे। राजा दशरथ क्या है? जिनका रथ 10 दिशाओं में जा सके, अर्थात जिनका रथ 10 दिशाओं में जाता है वो दशरथ हैं। अर्थात पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 कोना, अधः और ऊर्ध्व। अधः मतलब नीचे, ऊर्ध्व मतलब ऊपर को। तो उस समय की इस तरह की व्यवस्था रही होगी कि दशरथ राजा अपने रथ के सहारे, पौराणिक कथाओं के आधार पर वो 10 दिशाओं में, 10 दिक्पाल हैं, आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, याद रखना चाहिए। 10 दिक्पाल हैं, 10 दिशाएं हैं। तो 10 दिशाओं में उनका रथ गति करता था। वो वे एक प्रख्यात योद्धा रहे, प्रसिद्ध योद्धा रहे, ऐसा ही उनका है।